उस समय उसके माइंड में क्या आ रहा है, मेरे को जस्ट फ्यू सेकेंड्स आंखें बंद करके एक अपने कार्ड्स पे मैं हाथ रखती हूँ और वहां से मुझे समझ आने लग जाता है। मेरे कार्ड्स जो निकलने लगते हैं वही मेरी माइंड रीडिंग होती है। ये जो स्विच वर्ड्स है आपने बोला कि कस्टमाइज्ड होते हैं, हमारे लिए बने गए होते हैं, तो मुझे ये जानना है कि ये बनते कैसे हैं। ये पोस्टर बनवाया हुआ है, गुड थिंग्स आर कमिंग, और इसके नीचे मेरा मैनिफेस्टेशन नंबर लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं अपना ग्लास ऑफ वाटर ऑलवेज रखती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मेरा पानी लेता है, या मैं जब देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ उसको अपने साथ साथ। तो इस तरह से वो चीजें हमारे लाइफ में एक्टिवेट होती जाती है। क्या आपको लगता है कि हर आदमी या औरत के पास थोड़ी बहुत माइंड रीडिंग पावर होती है? हर एक के पास होती है, माइंड रीडिंग भी होती है, और हम जो कहते हैं ना इंट्यूशन पावर, वो भी होती है। जो कार्ड्स आप यूज करते हैं, टैरो यूज करते हैं, क्या मून कार्ड्स होते हैं? कौन से कार्ड्स होते हैं? बहुत कार्ड्स हैं, बहुत कार्ड है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। लेकिन जो हम मेन कार्ड यूज करते हैं वो होते हैं राइडर एंड वेट के। तो क्या थॉट्स पढ़ने से आपको मेंटली एग्जॉस्ट फील होता है? आप थक जाते हैं? दैट इज योर ऑरा, कि अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉल आपके चारों तरफ है, वो आपकी मेडिटेशन से बन जाती है। तो आपके ऊपर अगर एक पत्थर आ रहा है तो वो यहाँ ऐसे रुकेगा, वो आपको असर नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो उसी तरह लोगों की एनर्जीज मैं मेरे तक नहीं पहुंचने देती, वो वहीं कट कर देती हूँ। क्या आपने पहले कभी माइंड रीडिंग के बारे में सुना है? माइंड रीडिंग ऐसे काम करता है कि आप क्यूज और पैटर्न देख के किसी का माइंड पढ़ते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक गिफ्ट है। तो सुनिए अलका जी की बात। वो एक माइंड रीडिंग एक्सपर्ट है और एक टैरो कार्ड रीडर। नमस्ते अलका जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। आई एम सो हैप्पी कि हमने फिर से ऑर्गेनाइज कर लिया है ये पॉडकास्ट, क्योंकि लास्ट वीक आप थोड़ी बीमार थे। ये अच्छा हुआ कि Yes. आज हो रहा है। किसी अच्छे के लिए चीजें आगे बढ़ती है या पीछे होती है, जो भी। हाँ, नहीं, बात सही है। और आज थर्सडे भी है, साईं बाबा का दिन भी है, मेरे जो गुरु है जलाराम बापा का दिन भी है। वैसे हम राम को भी पूजते हैं तो उसका भी दिन है, लेकिन हनुमान का शायद सैटरडे है। विष्णु भगवान जी का दिन माना जाता है आज का थर्सडे। मैं जैसे जो पूजा करती हूँ वो सुबह विष्णु भगवान एंड साईं बाबा। ओह वेरी गुड। हाँ, साईं बाबा का तो है ही, वो तो मुझे यस, पता। शिरडी साईं बाबा। साईं बाबा का और विष्णु भगवान का मतलब ये वर्क के लिए, काम काज के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन पे उनका नाम लेना, पूजा करना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये नहीं पता था, तो आई लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं माइंड रीडिंग के बारे में। आप एक माइंड रीडिंग एक्सपर्ट है, आपने बहुत सालों से ये किया है, तो हम शुरू करते हैं माइंड रीडिंग से। जरूर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने ये गिफ्ट पाया है या फिर आपने ट्रेनिंग ली थी? आप इसे गिफ्ट ही कह सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई मैंने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, मेरी जो टैरो रीडिंग है वही चल रही है। मैं मतलब जो भी करती हूँ, माइंड रीडिंग भी करती हूँ तो मेरे कार्ड्स के थ्रू करती हूँ। तो वो एक इंट्यूशन जैसे मुझे आती है, मेरी मेडिटेशन के थ्रू ही इस चीज में जैसे शुरू में लगने लगा कि मुझे समझ आ रही हैं चीजें, या किसी ने बोला अरे तुम्हें कैसे पता लग गया। बस वो चीज से थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते खुद को फील होने लग गया। थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन में जब मैं होती थी, उस समय कई बार मैंने जो रीडिंग्स की होती थी ना, वो मुझे लगता था कि नहीं, इसका मीनिंग ये था। उस समय क्लाइंट के माइंड में ये चल रहा था, तो उसका मीनिंग ये होना चाहिए था। तो मैं नेक्स्ट डे उनको कॉल करती थी, कॉल करके बोलती थी कि आपने जो पूछा था उस समय आपका माइंड में ये चीज चल रही थी, तो वो लोग यस बोलते थे। तो मुझे वो फील होता था कि नहीं, उसका अगर सामने वाले के माइंड में कोई चीज चल रही है तो मेरी रीडिंग अकॉर्डिंगली उस हिसाब से होनी चाहिए। तो वहां से फीलिंग एक जो शुरू हुई, तो वो डे बाय डे स्ट्रांग होती चली गई। अब मैं सामने वाले के मैं फेस रीडिंग नहीं, कि मैं जानती हूँ लेकिन मैं फेस रीडिंग नहीं करती हूँ। उस समय उसके माइंड में क्या आ रहा है, मेरे को जस्ट फ्यू सेकेंड्स आंखें बंद करके एक अपने कार्ड्स पे मैं हाथ रखती हूँ और वहां से मुझे समझ आने लग जाता है। मेरे कार्ड्स जो निकलने लगते हैं वही मेरी माइंड रीडिंग होती हाँ, हमने बिफोर ये पॉडकास्ट शुरू किया तब आपने थोड़ा बहुत मुझे दिखाया एंड इट वाज अमेजिंग। है। थैंक यू। जो भी
आपने बोला उसमें सच तो था ही। बस यही होता है कि मैं अगर एक क्वेश्चंस या आपके क्वेश्चंस बहुत होंगे, पर जब मैंने देखा तो मेरे को एक या दो कार्ड्स में चीजें समझ आने लग जाती हैं। तो वो समझ आ रही हैं, लेकिन आपके माइंड के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे उसको बहुत एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, क्योंकि मुझे आ रही हैं, आपको नहीं आ रही, क्या चल रहा है, फिर उसके आगे आंसर्स भी चाहिए। सिर्फ मैंने देख लिया कि ये प्रॉब्लम हो गई और मैंने छोड़ दिया, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। क्योंकि आपको, अगर आप डॉक्टर के पास गए हो और उसने बोला फीवर हो गया, ओके बाय, तो आप दोबारा नहीं जाओगे या आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको चाहिए कि मुझे उसका सॉल्यूशन भी तो दो। तो वो माइंड रीडिंग से ही सॉल्यूशन है, आपकी एनर्जी ही आपका सॉल्यूशन है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सॉल्यूशन भी देती हूँ। अच्छा, तो आप फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कर सकती हैं या सिर्फ सिर्फ प्रेजेंट थॉट्स पढ़ते हैं? प्रेजेंट थॉट्स भी पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे कार्ड्स का शुरू होता है कि अभी इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, फिर मेरे कार्ड के थ्रू कि पास्ट में क्या था और आगे आने वाली क्या गाइडलाइंस है, वो हम आपको बताते हैं। वो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस देती हूँ। तो वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस ही हैं। बट आप ये बोलो 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, वो मुझे नहीं लगता कि, लोग कहते हैं होता होगा, हो सकता है होता भी हो। हर एक का अपना नजरिया होता है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज होती है कि हम 10-20 साल का बता सके, क्योंकि मेरा माइंड हर क्षण बदल रहा है, मेरी एनर्जीज हर वक्त बदल रही हैं। जहां मैं नेगेटिव होती जा रही हूँ, वहां मेरी एनर्जीज डाउन हो रही हैं, मेरे आसपास के एटमॉस्फेयर को चेंज कर रही हैं। जहां मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, वहां पर मेरा माइंड भी बदलेगा, मेरी एनर्जीज भी, मेरी सराउंडिंग्स भी, और मेरी लाइफ भी बदलेगी। तो मैं ये आपको बोलूंगी कि 2-3 साल का लेके चलना चाहिए चीज। हाँ, क्योंकि 2-3 साल में बहुत कुछ बदल जाता बहुत है। कुछ जिंदगी इंसान की बदल जाती है। हाँ, यस, बात सही है। तो क्या थॉट्स पढ़ने से आपको मेंटली एग्जॉस्ट फील होता है? आप थक जाती हैं? ये भी मैं एक गॉड गिफ्ट कह सकती हूँ, लोगों को होता है, पर टच वुड मैं कह सकती हूँ कि मोस्टली मेरे साथ नहीं होता। मैं जो जब क्लासेस लेती हूँ या मैं जो लोगों को बताती हूँ, उनको मैं उसके तरीके बताती हूँ कि आप अगर एग्जॉस्ट हो रहे हो तो आपको क्या करना है, सॉल्ट वाटर से नहाना है या ब्लैक टोमलिन पहनना है। वो छोटी छोटी चीजें मैं भी करती हूँ, आप देख सकते हो मैंने पहना हुआ है। वो चीजें ही, इतने से ही मेरे को हो जाता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा, पर मेरे ऊपर वो चीज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास एक बहुत स्ट्रांग ऑरा है जो मुझे असर नहीं करने देता चीजों को। एक बॉल फील करती हूँ मैं, ये मेडिटेशन होती है। ये मेडिटेशन से आप अपने ऑरा को स्ट्रांग करते हो, अपने आसपास एक, आपने वो गेम देखी होगी, एक बॉल के अंदर हम लेटे होते हैं एंड वो रोल 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 हो रही है, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा, बस वो आपका ऑरा है। दैट इज योर ऑरा। कि अगर वो इतनी स्ट्रांग बॉल आपके चारों तरफ है, वो आपकी मेडिटेशन से बन जाती है। तो आपके ऊपर अगर एक पत्थर आ रहा है तो वो यहाँ ऐसे रुकेगा, वो आपको असर नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो उसी तरह लोगों की एनर्जीज मैं मेरे तक नहीं पहुंचने देती, वो वहीं कट कर देती हूँ। दैट्स वेरी गुड। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स पढ़ने के बाद आप ये हैंडल कैसे करते हैं? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, इट्स लाइक डार्क एनर्जी। यस, ये बहुत बहुत डार्क एनर्जी होती है। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बताते हैं आके कि मैं जब उस घर में घुसती हूँ, जब मैं मेरी कोई भी रिलेटिव XYZ उनके पास जाती हूँ, उसके बाद मैं आके ऑलवेज बीमार होती हूँ। वो नजर भी होती है, एक अलग चीज है, लेकिन किसी किसी की, हम इसको बोलते हैं वैम्पायर एनर्जीज भी होती हैं। वो वैम्पायर एनर्जीज हम ये बोलेंगे कि दूसरे की थॉट्स ऐसी होती हैं कि वो आपकी पॉजिटिविटी को सारा सब कर लेती है। आपका माइंड थका हुआ फील होने लग जाता है उस बंदे से बात करने के बाद, आपको बीमार फील होगा, आपको रोना आने लग जाएगा। वो फीलिंग जब आए तो मतलब कहीं ना कहीं आसपास आपके कुछ ऐसा है जो आपकी एनर्जीज को ले रहा है, तो वो आपको फील करना है। फिर वही हम लोग क्लाइंट को समझाते हैं, फील करो कि कहाँ जाके, किस पर्सन के पास जाके आपको ये एनर्जीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फिर सोल्यूशन दिया जाता है। आपने अभी तक बहुत रीडिंग्स किए हुए होंगे, तो उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है?
रीडिंग्स में अगर इंटरेस्टिंग पूछे तो मतलब बहुत कुछ आता है, लेकिन मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल, एक नॉर्मल, ये नहीं कि कोई उसने कोई चीज सीखी हो, कोई रीडिंग ली हो, लेकिन उसको मतलब जब मैं बता रही थी, मुझे पॉजिटिव फील हो रहा था उससे। उसकी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट स्टिल उससे मुझे पॉजिटिविटी आ रही थी कि इसकी ये कोई प्रॉब्लम है नहीं। और कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग, अच्छी एनर्जीज थी कि जो मैं बोलती थी ना, उसको समझ आ रही थी वो चीज, और वो भी उस चीज में साथ साथ आंसर्स, अपने आंसर्स खुद दे रही थी। तो मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ उनको नॉलेज है, सिर्फ एक मेरे माइंड में क्या चल रहा है फिर भी जानना होता है, वो जान के वो शांत हो जाते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि हम नेगेटिव तो लेते हैं, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं सुना कि किसी से आपको, क्लाइंट से जो नेगेटिव है, जो परेशानी में है, जो बहुत उसमें, बट उसका ऑरा इतना अच्छा, इतना स्वीट ऑरा है कि हम उससे पॉजिटिव फील हो रहे हैं, कि वो चीजें उसके माइंड में मुझे दिख रहा है कि उसके माइंड में सिर्फ ये एक क्लाउड्स की तरह चल रही है चीज। ये सिर्फ क्लाउड्स हैं जो उसको उड़ाने हैं, मतलब एक फूक मारी और वो क्लाउड उड़ जाएंगे। तो वो मुझे एक दो बार, एक दो लोगों से आज तक लाइफ में सिर्फ ये फील आया है। और वो मतलब बहुत बहुत ही आगे जाके, बहुत छोटी लड़कियां थी, कह सकते हो कि 22-23 साल की लड़की होगी, और उसके बाद उसने जाके आईपीएस भी किया, उसने बहुत कुछ किया। तो उसके अंदर एनर्जी थी, सिर्फ हमें उस एनर्जी को क्लींस करना होता है, उसे समझाना होता है, कुछ स्विच वर्ड्स देने होते हैं, और जो भी है रीडिंग्स के थ्रू एंड ऑल, कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू उसके माइंड को पॉजिटिव। तो वो मुझे आज तक वो चीज याद है, बहुत साल पहले की बात है, शायद 14-15 साल पहले की, बट वो चीज मेरे माइंड से, उसका वो एनर्जी कभी निकली नहीं। अभी अभी आपने स्विच वर्ड्स मेंशन किया, तो ये स्विच वर्ड्स है क्या? क्योंकि मैंने ये बहुत बार सुना, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो इटली के स्विच वर्ड्स है, तो थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे आप? यस, स्विच वर्ड मतलब आप समझो कि मैंने बोला डिवाइन लव टुगेदर, दैट इज फॉर लव, ओके। और एक नंबर मैंने आपको बोला कि आपने बोलना है 1996211147, दैट इज फॉर मनी। अब एंग्जाइटी के लिए एक अलग नंबर आएगा, हेल्थ के लिए एक अलग नंबर आएगा, या स्विच वर्ड आएगा, या वैदिक स्विच वर्ड आएगा। लेकिन वो स्विच वर्ड बोल रहे हो तो उससे अलग अलग बॉडी पार्ट पे कैसे फर्क पड़ रहा है। जैसे आप अगर सर दर्द की गोली खाओगे तो सर दर्द ही ठीक होगा, आपका दांत दर्द नहीं ठीक होगा, क्रोसिन खाने से आपका दांत का दर्द नहीं होगा, आपका पैर का नहीं होगा, आपका सर दर्द ही ठीक होगा। उसी तरह से हमारे स्विच वर्ड्स हैं। ये आप कह लो कि एक नंबर है कि आपने अलका, अगर अलका को लगाया तो अलका को ही लगेगा। ये वो नंबर्स हैं जो एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं आपकी यूनिवर्स के साथ, कि आपका फोन नंबर आप अलका को लगाओगे तो सुनीता को नहीं लगेगा, सुनीता को लगाओगे तो ही सुनीता को लगेगा जाके। ये इस तरह से वर्क करता है कि हमारे स्विच वर्ड जो एनर्जी के साथ बने, वो हम मिक्स करके कुछ स्विच वर्ड्स बनाते हैं आपके नाम के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, जो चीजें आपको चाहिए उनको कुछ कनेक्ट करके। कुछ जर्नल होते हैं और उनके अंदर हम अगर स्पेसिफिक चाहिए तो कुछ ऐड करके। तो ये एक आपके स्पेशल नंबर्स हैं जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। जब आप उस, जिस तरह से हमारे पहले थे ओम, जब हम ओम बोलते थे तो हमारा दिमाग शांत हो रहा है। हम ओम नमः शिवाय मनी के लिए जब सोच के बोल रहे हैं तो वो मनी के लिए वर्क करेगा, करेगा सब चीज के लिए, लेकिन मेन उसके लिए करेगा। तो इस तरह से ये स्विच वर्ड्स है जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, वो नंबर्स, वो वर्ड्स। हाँ, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। ये जो स्विच वर्ड्स है, आपने बोला कि कस्टमाइज्ड होते हैं, हमारे लिए बने गए होते हैं, तो मुझे ये जानना है कि ये बनते कैसे हैं? वो बनते, मतलब ये स्विच वर्ड्स के ना कुछ एक बने हुए हैं कि जैसे अगर हमको नेगेटिविटी है, हमारी नेगेटिविटी को कैंसिल करना है, तो हमने नेगेटिविटी के लिए या कोई चीज हमें माइंड से हटानी है, तो
नेगेटिविटी के लिए अगर मैंने कैंसिल करना है तो मैं 3 बार कैंसिल 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 वर्ड जब बोलती हूँ तो वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक कैंसिल होने लग जाती है। उसी तरह से मैंने नेगेटिविटी को अपने मनी के उससे हटाना है कि मेरी मनी एनर्जी में बहुत नेगेटिविटी आई हुई है, तो मैं उसके साथ मनी एनर्जी के कुछ वर्ड्स करूंगी और या कैंसिल लव समहाउ, कि मुझे अपनी लव एनर्जी, अपनी लव लाइफ में से नेगेटिविटी को हटाना है। देन मैं अपना कैंसिल वर्ड उस लव के वर्ड के साथ कनेक्ट करके उसे हटाऊंगी। अब आपको अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ चाहिए, अपने बेटे के साथ चाहिए, किस चीज के साथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं उसके अंदर वो 2-3 वर्ड्स जोड़ के कहाँ आगे पीछे किस तरह करना है वो मैं आपको दूंगी चैंट करने के लिए। फिर हम इसके एनर्जी सर्कल्स बनाते हैं कि उसको आप एक पेपर पे लिखो, उसके आसपास एक राउंड बनाओ और उसको अपने पानी के ग्लास के नीचे रख दो। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो पानी रखा है, मैंने कोस्टर बनवाया हुआ है गुड थिंग्स आर कमिंग। ये कोस्टर बनवाया हुआ है गुड थिंग्स आर कमिंग और इसके नीचे मेरा मैनिफेस्टेशन नंबर लिखा हुआ है, आप देखो। तो इसके ऊपर मैं अपना ग्लास ऑफ वाटर ऑलवेज रखती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मेरा पानी लेता है, या मैं जब देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ उसको अपने साथ साथ, तो इस तरह से वो चीजें हमारे लाइफ में एक्टिवेट होती जाती हैं। वेरी गुड टू नो। अब मेरे पास एक दो सवाल है इसके बारे में। ये जब हम ये करते हैं इसकी इफेक्ट्स इमीडिएट होते हैं या थोड़ा टाइम लगता है? ये इमीडिएट भी होते हैं। टाइम, अगर आप बहुत नेगेटिव हुए हो, बहुत परेशान हो गए हो, उस समय पे आप कर रहे हो, तो आपके माइंड को हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से आपको किस तरह से होना है। फिर वो हम लोग 1-2 सेशंस लेती हूँ मैं, उसमें मैं बताती हूँ क्लाइंट को कि किस तरह से आप, अगर आप समझो बहुत नेगेटिव हो, आपके बैंक में पैसा नहीं है और आप बोलोगे मैं तो करोड़पति हूँ, मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, तो आपका माइंड बोलेगा कि कहाँ है तेरे पास? नहीं है, तू झूठ बोल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को बोलोगे कि यस, अब चीजें धीरे धीरे मेरी बेटर की तरफ जा रही हैं, अब आगे मेरे पास ऑप्शंस आने शुरू हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं वो एक अलग बात है, ऑप्शंस आने शुरू हो गए हैं, मैंने कोशिश शुरू की है, उसका फल मुझे मिलने वाला है, तो वो आपका माइंड मानेगा कि यस। तो आपका माइंड स्लोली पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और आपकी चीजें वर्क करने लग जाएंगी। तो वो किस आप माइंड जोन में हो, किस जोन में हो उसके ऊपर है। बट अगर आप नॉर्मली कर रहे हो, ठीक है, मैं हूं, मेरे को अपने लिए करने हैं कुछ स्विच वर्ड्स, वो इमीडिएट वर्क करने लग जाते हैं। मतलब आप मानो कि वो 4-5 दिन में भी वर्क करते हैं। लगने को 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन करते जरूर है, 2-2 3-3 दिन में भी होते हैं। अच्छा, ये स्विच वर्ड्स थॉट्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है? थॉट्स के साथ इंटीग्रेट स्विच वर्ड नहीं होता। स्विच वर्ड जब हम बोलते हैं तो हमारी थॉट्स पॉजिटिव होने लग जाती हैं। कुछ स्विच वर्ड जब हम देते, जब मैं देखती हूँ कि क्लाइंट बहुत परेशान है या उसके लाइफ में बहुत ज्यादा कोई चीज अटकी हुई है, तो पहले उसके माइंड को क्लियर करके और कुछ स्विच वर्ड उसके अकॉर्डिंग देते हैं। फिर जब 2-4 दिन बीत जाते हैं, फिर उसके बाद उन चीजों को चेंज किया जाता है। मतलब एक ये कह सकते हो थेरेपी की तरह चीजें चलती हैं कि पहले हम माइंड को पॉजिटिव करेंगे, पहले हम उसकी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे, एक जमीन है जिसपे बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, सीधा मकान नहीं बना सकते आप या सीधा मशीन नहीं चला सकते। आपको उन बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनको निकालना पड़ेगा। दैट इज हमारी ऑब्स्टेकल्स, हमारी नेगेटिविटी। हम उन बड़े बड़े पत्थर को एक एक करके निकालेंगे, देन हमको थोड़ी स्मूथ लगेगी, तब हम उसके ऊपर अपना वर्क शुरू करेंगे। तो उसी तरह से माइंड के अंदर भी सेम वे में ऑब्स्टेकल होते हैं कि वो पत्थर आपके दिमाग के अंदर पड़े होते हैं, वो माइंड में से निकालने एक एक करके, कि मुझे नेगेटिविटी निकालनी है, मेरी एनर्जी कहाँ ब्लॉक है वो निकालनी है, मेरी बॉडी के किस पार्ट में एनर्जी ब्लॉक है वो निकालनी है। उस तरह से हम अलग अलग चीजों से इनको निकालते हैं। कि अगर मेरा हार्ट चक्रा, चक्रास मेन हमारे चक्रास वर्क करते हैं, कि अगर हमारे चक्रास ब्लॉक होंगे, हमारी हर चीज ब्लॉक, तो वो मुझे देखना पड़ता है कि क्या है, कौन सा चक्रा ब्लॉक है। तो वहां से हम उस चक्रा को जब ओपन करेंगे, तो वो आपकी चीजें, आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो या इंटरव्यूज ले रहे हो, आपके पॉडकास्ट आगे बढ़ ही नहीं रहे, आपकी चीजें लोग देख नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर ये है तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कि जो आप बोल रहे हो वो लोगों को समझ नहीं आ रहा।
तो अपनी थ्रोट चक्रा को आप मेडिटेशन करके या जो क्रिस्टल्स पहन के और चीजें करके उसे ओपन करोगे कुछ एफर्मेशंस के साथ में, एंड यू विल सी द डिफरेंस। इवन कलर्स के साथ में, कि आप उन कलर्स का यूज करोगे जो थ्रोट चक्रा को ओपन करें, तो उस तरह से चीजें अजीब अलग ही वे में आपकी, आप देखोगे सक्सेस मिलने लग जाती है। इंटरेस्टिंग। तो क्या आप अपनी फैमिली की थॉट्स पढ़ सकते हो? कम करूं ये चीज मैं कम करूं ये चीज, मैं कोशिश करती हूँ। और लोग बोलते हैं अपने लिए नहीं करना चाहिए, मैं नहीं मानती, अपने लिए भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझसे किसी ने नहीं पूछा ना, मैं उस चीज में ना घुसूं। ये हमारी लाइफ का भी वैसे तो एक लेसन है, बट अगर आपसे किसी ने नहीं पूछा तो उस चीज में अगर आप घुसने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो छोटी मोटी बात अलग है, जैसे मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही है, मुझे बताओ, तो वो मैं कार्ड देख के बता देती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन डीप प्रॉब्लम्स की उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, वो कोशिश करनी चाहिए। क्लाइंट मुझसे पूछता है तो ही मैं ओपन करती हूँ उस वे में कार्ड, नहीं तो मैं नहीं करती। क्या आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में? मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। क्या आपको लगता है कि हर आदमी या औरत के पास थोड़ी बहुत माइंड रीडिंग पावर होती है? हर एक के पास होती है, माइंड रीडिंग भी होती है, और हम जो कहते हैं ना इंट्यूशन पावर, वो भी होती है। लेडीज में मैं कहूंगी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें कुछ वो नहीं है लेडीज और जेंट्स का, बट स्टिल लेडीज में भगवान ने शायद थोड़ी ज्यादा दी है, और होती तो हर एक के पास है। लेकिन उसको कैसे हमें जागृत करना है, उसको किस तरह से हमें बाहर लाना है अपने अंदर से, वो एक तरीका होता है जो हम लोग किसी मेंटोर के साथ में सीखते हैं। अब थी तो मेरे अंदर भी, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत पहले से सबके दिमाग पढ़ लेती थी एंड ऑल ये सब। मेरी मेंटोर के साथ बैठ के मैंने मेडिटेशन के वे सीखे, फिर उसको करते 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 कई चीजें अपने आप आने लग जाती हैं। तो आपको उसको कैसे जागृत करना है, अपने अंदर से बाहर निकालनी है, बस वो सीखने की जरूरत होती है। अच्छा, बहुत सारे स्केप्टिक्स बोलते हैं कि माइंड रीडिंग रियल नहीं है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप ये कितने साल से कर रहे हैं? टैरो रीडिंग करते हुए मुझे 20 साल हो गए, और मोर देन 20 ईयर्स कह सकते हो। लेकिन माइंड रीडिंग में मैं जो गई हूँ वो 3 से 4 साल बाद, मतलब आप कह सकते हो 15 ईयर्स से मैं ये माइंड रीडिंग कर रही हूँ। ये बहुत कुछ हमारे अंदर छुपी हुई चीजें होती हैं। अब साइकोलॉजी भी कोई चीज है, साइकोलॉजी से भी लोग जानते हैं, वो बातचीत करके जिस तरह से समझ में आता है। अब मैं नहीं कहूंगी कि मैंने कोई बहुत बड़ी इसके लिए स्टडीज की हैं या पीएचडीज की हैं, लोग ये कुछ हमारे अंदर चीजें होती हैं, गॉड गिफ्ट ही कह सकते हो आप। जो हम गॉड गिफ्ट वो होता है, आप कह सकते हो 40% गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन उस चीज को हमें मजबूत जब करना होता है कि हमने नींव आपको मिल गई है, लेकिन उस नींव के ऊपर आपने क्या बनाना है वो आपके ऊपर है। तो गॉड गिफ्टेड एक नींव मिल जाती है, वो नींव के ऊपर आपने जमीन अपनी खड़ी करनी है। तो वो हमारी मेडिटेशन से, हमारी इंट्यूशन से उन चीजों को, उन साइंस को बिल्कुल जब आपके सामने वो साइंस आ रहे हैं तो समझने के लिए सिर्फ वो, मुझे ऐसा लगता है मेरा सब कुछ मेडिटेशन और मेरे कार्ड्स के थ्रू होता है। मतलब मेरे लिए वो दो चीजें ही ऐसी हैं जो 60%, 70%, 60% इंट्यूशन और 40% मेरे कार्ड्स। तो मेरे कार्ड के थ्रू मैं माइंड रीडिंग भी कर लेती हूँ, मेरी टैरो रीडिंग भी हो जाती है, और मतलब बहुत कुछ जो होता है मेरे लिए सब कुछ वहीं से आता है। मुझे अलग से कोई स्टडी की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं जानना चाहती हूँ टैरो के बारे में। तो ये जो कार्ड्स आप यूज करते हैं, टैरो यूज करते हैं, क्या मून कार्ड्स होते हैं? कौन से कार्ड्स होते हैं? बहुत कार्ड्स हैं, बहुत कार्ड है। आप देख सकते हो मेरे पीछे लाइन लगी हुई है कार्ड्स की। मतलब मेरे पास ये एक मैंने जो मेन है वो रखे हुए हैं, लेकिन मेरे पास मोर देन 200 डेक्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लेकिन जो हम मेन कार्ड यूज करते हैं वो होते हैं राइडर एंड वेट के। राइडर एंड वेट कार्ड्स जो होते हैं वही यूज किए जाते हैं मेन रीडिंग में। उसके बाद हम माइंड रीडिंग के लिए या कह लो ओरेकल कार्ड्स जो होते हैं, वो हमें किसी को साईं बाबा मैसेज देना है कि कोई
हमें गाइडेंस देनी है, उसके लिए वो यूज करते हैं। मैं जो माइंड रीडिंग के लिए करती हूँ, मेरे राइडर वेट और साथ में मैं ओशो ज़ेन का भी यूज करती हूँ। मेरे समझ में कभी टैरो आया नहीं है, तो अब टैरो की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये टैरो जो होता है कैसे काम करता है? हाउ डज जो डेस्टिनी हम बोलते हैं टैरो कार्ड से, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं जस्ट यूजिंग कार्ड्स के ये आपकी डेस्टिनी होनी चाहिए? डेस्टिनी है। तो जैसे देखो, पहले एस्ट्रोलॉजी है। आप मानो कि एस्ट्रोलॉजी की बहुत डीप पढ़ाई है, बहुत डीप है, इतने इतनी डीप कि वो कई सालों की है। लेकिन टैरो, अगर आपकी इंट्यूशन चल पड़ी, आपका माइंड उनको साइंस को समझने लगा, सिंबल्स को समझने लग गया। अब है तो वो 78 कार्ड, लेकिन उसके मीनिंग्स शायद 78,000 होंगे, जो कि हर एक के लिए अलग होते हैं। 2 कार्ड्स जब इकट्ठे आते हैं, वो आपके लिए, मैंने तो 10 कार्ड निकाल दिए स्प्रेड में। अब वो 10 कौन से कॉम्बिनेशन आपके लिए आए हैं, अब मैं आपको अगर दिखाऊं सामने, अगर हम इस तरह सोच के कि मेरे पास ये कार्ड आपके लिए आ गया, तो ये कार्ड मुझे आपके लिए क्या कह रहा है कि यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और आप बहुत शांत स्वभाव के हो। आप हर चीज को प्यार से हैंडल करना चाहते हो। ठीक है, अब कहीं ये कार्ड बोलेगा कि आपको शांति से हैंडल करने की जरूरत है। कहीं मुझे ये कार्ड बोलेगा कि आप यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, वो मुझे समझना पड़ेगा कि आप ये शांत करने वाले हो या आप ये शेर की तरह एग्रेसिव हो। वो मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन से समझ, तो जो मेरे इसमें साइंस हैं, वो जो इकट्ठे होके आते हैं, तो वो मुझे अपने आप मीनिंग्स दे देते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि मेरे कार्ड्स बात करते हैं मुझसे, मैं ये कह सकती हूँ। मैं आपको ये पूछने वाली थी, चलो दूसरा उठाओ, मुझे बताओ, मैं शांत हूँ। आपका वापस नाम बोलो। श्रुति एम डॉक्टर। वैसे तो वो कार्ड अगर उठा था तो आपके लिए, आप हर चीज को थोड़ा जल्दबाजी में करते हो, थोड़ा सा जल्दबाजी में। पर क्यों करते हो? आपको पता होता है कि आई हैव, वो स्ट्रेंथ का कार्ड था आपके लिए, कि आपको उसमें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही होती हैं चीजों में। वो पॉसिबिलिटीज आपको पता होता है कि मैं कर लूंगी इसको, मैं इसको पॉसिबल कर लूंगी, फटाफट कर दूं मैं ये चीज को। मतलब थोड़ी सी जल्दबाजी होती है, बट स्टिल वो चीज को पॉसिबल कर देते हो। ये बात सही है, डिटर्मिनेशन भी है और कभी फेल। बहुत ज्यादा है। एंड एक आपके अंदर, कि आपके लिए कार्ड मैजिशियन का आया कि बाय हुक और क्रुक आपको वो चीज करनी होती है। साम दाम दंड भेद जो मर्जी निकाल लो, मैं ये पूरा करूंगी। पैसा लेके दूं, गुस्सा करके करूं, तेरे को चालबाजी करके, मतलब कह सकते हैं ना कि मैनिपुलेट करके, पर मैं कर लूंगी, ये काम करके रहूंगी मैं। मोस्टली आप करते हो प्यार से हैंडल करके, फ्रेंडली वे में चीजें लोगों के साथ प्यार से निकलवा ली अपना चीजें, हाँ आपका तरीका वो। हाँ, लेकिन मैनिपुलेट नहीं करना चाहती हूँ, और ना मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं वो प्यार से है, प्यार वाला मैनिपुलेशन है ये, कि प्यार प्यार से निकलवा लेना, काम आता है आपको और हो जाता है आपका। बात सही है, ये होता है, लेकिन लक फैक्टर भी प्ले करता है, ये मेरी सोच है। यू कैन ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिव ways of doing things if you are positive yourself. अगर आप खुद पॉजिटिव हो ना, तो पॉजिटिवली सब कुछ आता है। सब कुछ आता है, पॉजिटिवली आता है। मैं इस चीज के लिए एक छोटी सी लाइन बोलूंगी, मैंने कहीं सुनी थी किसी की, शायद कुछ सालों पहले, लेकिन वो मेरे एक हार्ट में बैठ गई चीज, कि हमारी 2 चीजें होती हैं। हमारे पास एक 2 चाबियां होती हैं, एक किस्मत की, एक मेहनत की, एक बैंक के लॉकर की तरह। जब ये दोनों चाबियां लगेंगी, वो लॉकर तो तभी खुलेगा कि जब आप मेहनत भी करोगे और आपकी किस्मत भी आएगी। वो दोनों चाबियां लगने के बाद आपका वो लॉकर खुलेगा और वहां से आपको जो चाहिए वो निकलेगा। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो लक फैक्टर बहुत होता है इंसान का, बट वो पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क से अपने आप लक भी कहीं ना कहीं अपने आप जाग जाता है, हमारा बन जाता है वो। क्या एनिमल्स की थॉट्स भी पढ़ सकते हैं या इट्स रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा कुछ? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनिमल की थॉट्स भी हम पढ़ सकते हैं। इवन अब लोग माने या ना माने, मैं पास्ट का भी देखती हूँ, मैं पास्ट लाइफ का भी देखती हूँ, और मुझे समझ में आती हैं चीजें कि पास्ट लाइफ में कहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम आई है, आपकी पास्ट लाइफ की किस जगह से प्रॉब्लम आपके साथ आई है,
कि आपके अंदर जो ये एनर्जी आई है, जो हमारे आप देखोगे जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं उनकी ये साइकोलॉजी भी होगी, बट उनकी पास्ट लाइफ में उनके पेरेंट्स के थ्रू उनके दिमाग में ये चीजें आई होती हैं। वो वहां से उनके ट्रॉमास जो होते हैं ना, वो ट्रॉमा निकले नहीं होते, उनकी क्लैरिटी नहीं हुई होती, इसलिए वो क्रिमिनल उसमें चले जाते हैं। तो वो चीजें अगर हम पास्ट ट्रॉमास को क्लियर करेंगे, हम पास्ट को देखेंगे, समझेंगे, वो हमारे कार्ड्स में भी दिखता है, तो वहां से वो क्लियर करते हैं। उसी तरह एनिमल्स का भी होता है। एनिमल्स से इवन शायद इस चीज को लोग कुछ माने, गलत भी माने या बोलते हो, बट हम उनसे बात भी कर सकते हैं, हम उनको शांत कर सकते हैं कि कोई चीज शांत नहीं हुई। मेरे सपने, मेरी क्लाइंट थी, उसके सपने में बार बार उसका पपी आता था, बार 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 पपी आता था, तो वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करना चाहती थी। वो बोलती है ये होता है, नहीं होता, मुझे नहीं पता, तो उसका कोई वे होता है, वो उसको मैंने बताया, उसने फील किया, उसने वहां, उसके बाद में जब उस चीज को शांत किया गया तो उसको वो सपने आने बंद हो गए। तो उसके वे होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। अब हम जी रहे हैं, हमारे अंदर ब्लड है, हमारे अंदर सांस आ रही है, कोई कोई इंसान नहीं कर रहा, कोई करने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं तो कोई एक एक्सटर्नल एनर्जी, बहुत जबरदस्त एक्सटर्नल एनर्जी है ना, जो हमारी सांसों को चला रही है, जो हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई मशीनें नहीं है, लेकिन कोई यूनिवर्स है, ये जहां पर से वो एनर्जीज हमको कंट्रोल कर रही है। तो इसी तरह ये भी चीजें होती, बस आपको कनेक्ट करना होता है उनसे। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है। जब आप बोल रहे थे ना, तब मेरी सोच कहीं और पे जा रही थी। तो क्या ड्रीम्स इंटरप्रेट कर सकते हैं आप? बहुत अच्छी तरह। अब ड्रीम्स के कई मीनिंग्स होते हैं, जब वो बंदे को किस तरीके से आता है वो उसके ऊपर होता है। कि अगर आपको ड्रीम आ रहा है स्नेक का, स्नेक्स के जब ड्रीम आने लगते हैं, बहुत कॉमन होते हैं ये। यू जस्ट रेड माई माइंड, ये मेरा सवाल था एक्चुअली। तो जब आपको स्नेक्स के ड्रीम आ रहे होते हैं तो मतलब ये होता है, कहीं ना कहीं आपके ने कोई चीज मानी है, कोई मन्नत मानी है, वो पूरी नहीं की। आप जाओ, जाके किसी गरीब को खाना खिला दो, साथ में मंदिर में कुछ पैसे रख के आ जाओ कि ये मैंने जो भी भगवान माना था मैं उसके लिए दे रही हूं, और मुझे कोशिश करो वो चीज याद आ जाए और मैं उस चीज के लिए ये कर दूं। और वहां पर आप देखोगे खाना खिलाया, फूड डोनेशन, एंड आप मंदिर में कुछ पैसा दे के आ गए, आपको वो स्नेक का सपना आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो 100% कहीं ना कोई मन्नत मांगी, और जब आप नहीं पूरी करते हो आपको सांप दिखने लग जाते हैं। अच्छा, मेरे पास एक दूसरा सवाल है। लोग बोलते हैं जब काली बिल्ली जो होती है क्रॉस करती है, रास्ता जो क्रॉस करती है, वो बैड लक होता है। लेकिन काली बिल्ली या काला कुत्ता जो आता है ड्रीम में, उसके बारे में कुछ है? कुछ नहीं है उसमें कोई, ये मैं इस चीज को वहम मानती हूँ कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरा दिन खराब होगा एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान अगर काट रहा है तुम्हारा रास्ता तो खराब नहीं होगा, कुत्ता काट रहा है तो नहीं खराब होगा, बिल्ली कर रही है तो होगा, कुछ नहीं होगा। काला कुत्ता भी अगर सपने में आता है तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुत्ता आपको काट रहा है सपने में तो उसका मतलब क्या, कुत्ता क्या है, वफादार, कि आपका अपना कोई आपको हर्ट करने वाला है। अगर कुत्ता आपको काट गया तो मतलब कोई अपना आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। अब कुत्ते ने आगे से काटा है, पीछे से काटा है, वो होगा। बंदर काट रहा है, बंदर सपनों में आ रहे हैं, अगर हैप्पी फीलिंग है तो वो आपके लिए कुछ लेके आ रहा है। अगर आपकी हैप्पी फीलिंग्स नहीं है, उस समय स्कैर्ड हो आप, तो कहीं ना कहीं किसी बच्चे से, किसी चीज से हम कनेक्ट करते हैं उसको, फिर वो किस चीजों के साथ आया है, हर एक के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उन 10 चीजों को हम कनेक्ट करके उसका मीनिंग निकालते हैं। अच्छा, तो एक फन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या लॉटरी नंबर्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखा जाए तो मैं कर सकती हूँ, बट मैं करती नहीं हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि देखो इंडिया में तो वैसे भी ये सब है ही नहीं। लेकिन मेरे बाहर के क्लाइंट हैं, वो मुझसे पूछते हैं, कभी कभी एक आध कोई क्लाइंट ने पूछा है और हुआ भी है, बट अंदर से मेरा मन नहीं मानता, तो मैं नहीं करती है। क्योंकि ठीक है, मैं ये नहीं कहती मेरा 90% शायद सही हो, 95% सही हो, मुझे पता है, लेकिन वो 0.5 मैं 100% नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। हम जहां एंड होते हैं वहां भगवान शुरू होते हैं। तो
भगवान को हम उनके लिए कुछ नहीं, तो हम वो कह ही नहीं सकते 100%। उन्होंने कहाँ करना है, वो हंस रहे हैं कि तू बोल ले जो बोलना है, मैंने तो जो करना है करना है। तो वो चीज मैं इसलिए नहीं प्रेडिक्ट करती हूँ कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कि कल को मैं बोल दूं वो .1 भी उसके लिए गलत ना हो जाए, तो मैं वो नहीं करती। मुझे पता होता है, मैं जब कोई मैच चल रहे होते हैं, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, वो मैं बताऊंगी, मेरे हस्बैंड पूछते हैं, वो मैं बताऊंगी, और टचवुड 95-98% सही होगा। लेकिन ये चीज मेरी प्रेडिक्शंस के लिए नहीं है क्योंकि वो अलग वे में चली जाती है, वो एक जुए में एंड गैम्बलिंग टाइप में चली जाती है, वो चीज नहीं करती। हाँ, वो सही बात है, एक्चुअली गैम्बलिंग हो जाती है। जैसे कि अच्छा, ये गैम्बलिंग की बात हो रही है तो मुझे कुछ याद आया। स्टॉक मार्केट की हम जब बात करते हैं, स्टॉक मार्केट भी इज़ अ फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, क्योंकि ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, राइट? तो क्या आप उस पे भी एडवाइस देते हैं? क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी में आजकल उसमें वो देती हूँ मैं, उसमें देती हूँ। मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे, मतलब मीडिया से भी रिलेटेड हैं और पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हैं, जो उनको वो चाहिए होती है एडवाइस। तो मैं उनको बोलती हूँ, देखो मैं आपको बता दूंगी कि ये चीज होने वाली है, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आगे आप अपने हिसाब से अपनी इंट्यूशन से चलो, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो उसमें हमें अपने क्लाइंट को राय देनी पड़ती है, क्योंकि वो उस चीज के लिए सिर्फ स्टॉक्स नहीं, वो अगर उन्होंने घर खरीदना है तो वो मुझसे पूछेंगे, अगर उन्होंने कोई लैंड खरीदनी है तो वो मुझसे पूछेंगे, तो फिर उन्होंने अगर शेयर खरीदना है तो भी वो मुझसे पूछेंगे। तो मैं उनको राय दे दूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी है कि मेरे हिसाब से ये चीज है, बाकी ये तुम देख। हाँ, मैं ये नहीं कह रही डे टू डे में बैठ के स्टॉक्स को देखूं और आज ये खरीद लो आज ये बेच लो, वो नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो लैंड के लिए कर रहे हैं, अगर वो घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो ये भी चीज पूछेंगे ही पूछेंगे, तो वो मैं कर देती हूँ। ठीक है। क्या आप माइंड रीडिंग सिखा सकते हैं किसी को? मोस्टली मैं सिखाती नहीं हूँ, सिखा सकती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिखाती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे को तो खुद को ही ये फील होता है कि ये मेरा गॉड गिफ्ट है, ये मैंने एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, जो साईं बाबा की एनर्जी है, मुझे वो चीज सिर्फ साईं बाबा की एनर्जी लगती है। साईं बाबा की कोई एनर्जी है जो मेरे साथ रहती है, मैं आंखें बंद करती हूँ तो वो मुझे चीजें समझ में आने लग जाती है, तो वो एनर्जी से मैं चल रही हूँ। तो मैं किसी को ये चीज सिखा नहीं सकती। अगर आपको सीखना है, उसकी बुक्स होती होंगी, शायद कोई उसकी स्टडीज होती होंगी, मुझे नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता कि क्या स्टडीज होती हैं, क्या होता है, वो उसको देख सकते हैं। बट आप माइंड रीडिंग परफेक्टली, वो फिर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या जो माइंड के हिसाब से वो करते होंगे, लेकिन मैं नहीं सिखा सकती देखा जाए तो, क्योंकि वो इंट्यूशन है, वो एनर्जी है जो मेरे लिए वर्क कर रही है। दैट्स इट। तो आप साईं बाबा में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा, तो मुझे ये बहुत बता दो, ये जो बिलीफ है ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें आपको कैसे वो हेल्प करते हैं? जैसे कि आपने बोला इज योर पावर। हाँ, मैंने तो सामने देखा है उनको, मैं यही कह सकती हूँ, मैंने सामने देखा है, फील किया है। और मतलब उस समय पे जब मेरे लिए सब कुछ एक समय पे खत्म हो गया था, सब कुछ मेरे लिए खत्म था, मे बी 18 इयर्स बैक, 18 भी नहीं, 21 इयर्स बैक, जब वो सब कुछ खत्म हो गया था मेरे लिए, वहां पर जब मुझे कुछ डिसीजन लेना था कि अब आर या पार वाला, उस समय मैंने नहीं मांगा था उनसे कुछ साइन। उस समय मेरे अंदर कोई बहुत ज्यादा उनके लिए फेथ भी नहीं था, सिर्फ मैं मानती थी, जैसे सब मानते हैं, मानती थी मैं। और मैं, क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ, तो वहां पर साईं बाबा का उस समय पर बहुत ज्यादा नहीं था। हम जो भी माता रानी को मानना, राम जी का, यही करते थे। ये बॉम्बे आके मेरी शादी के बाद यहाँ मैंने देखा, मैं मानती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भक्त थी उनकी एंड पागल थी, वो नहीं था। लेकिन उन्होंने जिस वे में, मैंने जो आंखें बंद की हुई थी और मैं क्या करूं, वो मेरे अंदर का वर्ड था। और मैंने आंखें खोल के ऐसे देखा तो वहां कोई बैठा हुआ था, और उन्होंने जो भी मुझे सलाह देनी थी वो दे दी कि ये कर। और मैंने, अच्छा, मुंह इधर किया, फिर सोचने के लिए कि क्या करूं, ऐसे करके देखा तो कोई नहीं था। और मतलब वो एक बहुत बड़ा किस्सा है, मैं कह सकती हूँ कि वो एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है। मैंने जो उन्होंने बोला था वो कर दिया, और उसके एक हफ्ते के अंदर मेरी लाइफ में ड्रास्टिक जो चेंज आया, वो सिर्फ उस वजह से आया, उनकी सलाह से आया। 2 बार मैंने ये एक्सपीरियंस की ये चीज, वहां से मेरा मतलब फिर फेथ खत्म हो गया। वो मेरे लिए, मेरे अंदर जैसे समा गए, और मुझे लगता है कि वो मेरी माँ है।
वो मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो गया। वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलने लग गया कि मेरे को साईं बाबा आपने ये नहीं करके दिया, मेरे को साईं बाबा ये नहीं करके दिया, आप ये नहीं करते मेरे लिए। वो जैसे एक जिद करते हैं ना बच्चे, वो चीज शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तू तो भगवान को भी छोड़ती है, मुझे क्या बोलेगी, तू तो उनसे भी जिद करती है। और मैं करती हूँ सच में जिद, मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता क्या करोगे आप, चाहिए। और रियली वो चीज होती है, मतलब अनहोनी चीजें हुई हैं। तो ये चीज मैं वही कह सकती हूँ, वो मेरे अंदर है कहीं पर। वो मेरे को एनर्जी मिलती है जब मैं हीलिंग करती हूँ, तो मैं आंखें बंद करती हूँ, मेरे सामने साईं बाबा की भी फोटो हो, या मैं कभी ग्रीन तारा हीलिंग कर रही हूँ, आर्कएंजल माइकल हीलिंग कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो हीलिंग में साईं बाबा मेरे को आर्कएंजल माइकल का भी बहुत है। आप मानोगे, जब मैं उनके बारे में बोलती हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और साईं बाबा की तरह भी आप देखोगे यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, वो मुझे ऐसा फील होता है जब मैं रीडिंग्स देती हूँ और बोलती हूँ कि साईं बाबा, आर्कएंजल माइकल, मुझे वो स्ट्रेंथ दो कि मैं सही से बोल सकूं, जो मैं बोल रही हूँ वो सही। मुझे एक फील आता है कि मेरे पीछे जैसे वो खड़े हैं, उनके विंग्स मुझे दिखते हैं। तो वो फील से मैं आगे रीडिंग दे सकती हूँ। जब नहीं आता मैं रुक जाती हूँ, 15-15 मिनट। मतलब कई बार ऐसा होता है कोई रीडिंग आई है और मैंने कमिट किया हुआ है कि मैंने रीडिंग देनी है आज, लेकिन मैं 3-3 दिन नहीं भी दे पाती हूँ वो रीडिंग। कभी कभी होता है, बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स होती हैं। 3-3 दिन अंदर से फील ही नहीं आता उस बंदे की रीडिंग देने का। वो उसके बाद में जब मैं देती हूँ, बहुत एनर्जी। आपने एक पूछा था मुझसे कि कुछ याद हो, वो बहुत एनर्जी कलेक्ट करनी पड़ती है अपने अंदर। नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, लेकिन एक एनर्जी जो होती है ना, वो बोल ही नहीं रही होती कि तू ये रीडिंग कर, तू कार्ड्स उठा। 4 लोगों की रीडिंग कर ली, वो बंदे की में काम आ गया, वो बंदे के वक्त मुझे बाहर जाना पड़ गया, वो रीडिंग नहीं होगी 4 दिन, कुछ भी कर लो आप। इस तरह से एनर्जी वर्क करती है। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो एनी रीडिंग जो आपने किया हो, किसी की लाइफ बदल गई हो? बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब घर का कह लो कि एक वाइफ हस्बैंड थे, उन्होंने मेरे को पूछा कि घर लेना है हमने। वो खड़े हुए थे वहां पर, मतलब जस्ट बयाना वयाना लेके खड़े हुए थे। बट उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा मुझसे ये विश्वास है कि मुझे उनसे पूछ के ही करना है। तो उसने फोन किया कि मैम, मैं ये गोवा में घर लेने वाली हूँ, मैं लूं के नहीं लूं। मेरे हस्बैंड बस बयाना देने वाले हैं। मैंने कार्ड निकाले और मेरे कार्ड में टोटल नो आ रहा है। मैंने मन में एक बार सोचा कि वो तो सामने देने वाले हैं 2 मिनट में पैसा, मैं नो कह दूं। फिर निकाल लिए कार्ड, फिर भी नो आ रहा है। मैंने उससे बोला कि देखो, अब आप देने वाले हो, अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा घर है, सब है, तो आप ले लो, लेकिन मेरे कार्ड में नो आ रहा है। बोलती मैम, जब नो आ गया तो खत्म बात। मैंने बोला सोच के करो, मेरे को नो लग रहा है, फिर भी आप सोच लो। बोलती नहीं, मैं नहीं लूंगी अब। और वो वापस चली गई। उसका हस्बैंड बड़बड़ थोड़ा सा कर रहा है, फिर उसको मिलेगा नहीं, ठीक है कि कोई बात नहीं, अगर उसके अंदर है विश्वास तो ठीक है। वो चले गए। चौथे पांचवें दिन उसका मेरे को फोन आता है कि समझो ट्यूसडे को उसने किया और मंडे को वो मुझे कॉल कर रही है कि मैम, व्हाट इज दिस, आपने मना क्यों किया मुझे। मेरे को अंदर से लगा कि हाय, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दी। मैंने कहा मेरा फील नहीं आ रहा था उस समय, मुझे नहीं लग रहा। कि कहती है आपने सही किया, वो बंदा फ्रॉड था, वो दिखा के सिर्फ पैसा ले रहा था। हमारा 3.5 करोड़ का घर था, वो हमसे 75 लाख लेके हम खड़े हुए थे। अगर दे दिए होते तो वो उसका घर भी नहीं था, वो मेरे 75 लैक्स डूब गए थे। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे तू बात कर, अभी बात कर। कहती रात को 10 बजे थे, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे अभी बात कर, तू उनको बोल थैंक यू। ये कहती मैंने सॉरी आपको 10:30 फोन कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा तूने मुझे डरा दिया कि मैंने क्यों किया, कुछ बहुत अच्छा। कहती नहीं, हम आपने बचा लिया हमें। तो मतलब इस तरह से एक फेथ अंदर आता है कि वाह। अब एक लेडी को मैंने बोला, उसका बच्चा था, बेबी था उसका, दूसरा बेबी होगा क्या नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि नहीं हो सकता। मैंने कहा डॉक्टरों ने कहा है तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बट एक उम्मीद कहीं पर है कि होगा। मेरे कार्ड में 30% अभी भी है, तू ना नहीं है। तो बोलती है डॉक्टरों ने तो पूरी तरह मना कर दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, आप जो आपको लगता है ट्राई करते रहो। आईवीएफ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से हो जाएगा। बोलती आईवीएफ भी नहीं हो रहा, ये अभी फिलहाल की बात है, 3 महीने पहले की। तो मैंने बोला ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा।
जो उसने मुझे बताया ये 3 महीने पहले, तो उसने 2022 में की थी मुझसे। तो उसने कहा मैम मेरा आईवीएफ नहीं हुआ, आपने आईवीएफ कहा था लेकिन आईवीएफ का प्रोसीजर जैसे डेट्स हमने कुछ होता होगा उसमें करनी पड़ी। आपने बोला था 2024 में आपका बेबी होगा और मेरा 2 जैन को बेबी हुआ है। ये भी नहीं हुआ कि 31 दिसंबर को हो गया। आपने जैन बोला था कि 24 में होगा तो 24 के दूसरे दिन हो गया मेरा। जो आपने बोला था वो हुआ और 2 साल तक मैं मतलब इतना उसमें थी कि मैं भूल गई चीज़ें। अब हम लोग कुछ और उसको अपनी चीज़ें पूछनी थी। वो चाहिए था तो मुझे याद आया और ये बात भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से एकदम फिर भगवान पे फ़ेथ आता है कि यस हम जो कर रहे हैं सही है। किसी के अच्छे के लिए हो रही है चीज़। अलका जी, ये शायद मेरा लास्ट सवाल होगा। आप आपने कभी किसी को या किसी को एडवाइस दिया हो जहाँ पे वो गलत हो? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट हैपन्स कि क्योंकि माइंड में बहुत चीज़ें चलती रहती है, राइट? और आपने गलती से, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था, थोड़े क्रॉसिंग हो गए थे, तो ऐसा कभी हुआ है? अब आप इस चीज़ को मज़ाक समझोगे लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मेरे साथ नहीं नहीं हुआ। एक बार हुआ कि मेरी किसी क्लाइंट को मैंने बोला कि ये लड़के से तेरी मैरिज होगी। मेरे कार्ड कह रहे हैं होगी तो होगी। तो वो बोलती है नहीं मैम वो बिल्कुल सुन नहीं रहा, बात कर नहीं रहा। मैंने बोला फिर भी मुझे लग रहा है कि होगी। तुम कनेक्ट होगे, तुम्हारा कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तुम होगे कनेक्ट। ठीक है, ये चलती रही बात। 6 महीने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और बोल दिया कि मेरी शादी नहीं हो रही, उसकी तो सगाई होने वाली है एंड ऑल। आपने मुझे बहुत कुछ सुना के उसने ब्लॉक कर दिया कि गलत रीडिंग देते हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, वॉट एवर, जो बहुत कुछ बोला। तो अंदर से एक रोना भी आ रहा था, परेशानी भी हो रही थी उस समय। 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं आज तक मेरे साथ ये। और मैंने बोला ठीक है, शायद देखो मैं भगवान नहीं हूँ, होता है तो हो गया होगा उसका, छोड़ दिया। उसका 1.5-2 साल के बाद फोन आया, उसने मुझे अनब्लॉक किया कि मैम उसकी नहीं हुई वहां पर। और आज हमारी 1.5 साल के बाद लड़ाई झगड़ा होते होते आज हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मेरे कार्ड छप गए और उसने मुझे कार्ड की फोटो भेजी, सगाई की फोटो भेजी, जो भी उसने किया था रोका वगैरह, कि आप सही बोल रहे थे, हो गया, आपको मैंने इतना सुनाया, आई एम वेरी सॉरी। मैंने बोला ठीक है, ये भी तेरे गट्स हैं जो तूने वापस कॉल करके बोला है। इतना तो होता है, पर मेरे साथ नहीं हुआ कभी कि मतलब एकदम गलत हो गया हो और सब कुछ खराब किसी का हो गया हो। ये साईं बाबा ने कृपा की है जो नहीं। और अभी एक छोटा-सा इंसिडेंट कह सकते हो लास्ट मंथ मेरे साथ हुआ है कि मैं एक बहुत हनुमान जी के मंदिर में कहीं गई थी, शक्तिपीठ टाइप है वो उनका। पता नहीं क्या हुआ, जब मैं बाहर निकली मुझे ऐसा फ़ील था, एक बहुत हैप्पी वाला, बहुत हनुमान जी का हैप्पी चंचल रूप वाला, कि कोई एनर्जी मेरे साथ आ गई है उनकी। और कोई एनर्जी मेरे साथ आ गई है और वो एनर्जी मेरे लिए बहुत हैप्पीनेस, बहुत चंचल रूप में मेरे साथ आई है। मैंने मेरे बेटी को बताया तो मम्मा एक मेरे को बेटी बोलती है मम्मा बोल दो हनुमान जी को कि हनुमान जी आप अपने मंदिर में रहो एंड ऑल। तो मेरी दूसरी बेटी बोलती क्यों, इतने हैप्पी मम्मी है, इतना सब हो रहा है तो आने दो, जो एनर्जी आ रही है आने दो। और सच में मैंने कहा ठीक है, नहीं ये सब मुझे लग रहा है नहीं होगा ऐसा, तो आप ऐसा करो मुझे दिखाओ, अगर आप मुझे कहीं दिख जाते हो, लाइव दिखोगे तो ही मैं मानूंगी। तो एक मुझे दिख गए, एक झंडा दिख गया जिसपे हनुमान जी थे, जस्ट इन 2 सेकेंड्स। मैंने बोला नहीं, मैं अभी भी नहीं मानती, आप मुझे लाइव दिखने चाहिए तब मैं मानूंगी आप मेरे साथ हो। और एक टाइम, मेरी आदत है मैं टाइम पीरियड देती हूँ कि ये चीज हो जाएगी इतने टाइम में, एंजल नंबर दिखेगा एंड ऑल। तो वो मैंने टाइम दिया कि मुझे 10 मिनट के अंदर दिख गए तो मैं मानूंगी, नहीं तो ठीक है मेरे को अपना वहम है। और वो 10 मिनट से पहले मुझे कम से कम 20 फुट की हनुमान जी की मूर्ति मेरे सामने थी। एक मतलब 20 से भी ज्यादा होगी, 20-30 फुट की हनुमान जी की मूर्ति मेरे सामने आंखों की थी, कार जहां रुकी वहां सामने। तो वो मतलब मुझे उन्होंने साइन दे दिया कि आई एम विद यू, मैं आया हूं तेरे साथ। मुझे ये 1 महीने से एक अलग ही फील है मेरे अंदर। मेरे पास एक वन लास्ट क्वेश्चन है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन जेन्युइन माइंड रीडर्स है वर्सेस कौन नहीं है?
क्योंकि जहाँ पे मैं बैठ रही हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि माइंड रीडिंग हम कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन जो होते हैं वो उसके आप नहीं कर सकते, कोई डिफरेंस नहीं है। वो आपको, आपने रीडिंग करी, आपको तब समझ आएगा। जब आप उनसे एक रीडिंग लोगे, अगली बार नहीं जाओगे उनके पास। आपको समझ आ जाएगा कि इसने तो कुछ बताया ही नहीं, इसको तो कुछ समझ आया ही नहीं, मेरे कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया। माइंड रीडिंग कर ली, हाँ भाई आपके पास में बहुत बुरा था, ये हो गया था, वो हो गया था, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, जर्नल बातें बोल के छोड़ दिया। वो आपको समझ आ जाएगा कि मैं इससे कनेक्ट हुई हूँ कि नहीं, और मेरे को इस चीज का कोई प्रॉपर सोल्यूशन मिला है कि नहीं। वहां पर आपको एक रीडिंग में वो बंदा या दो रीडिंग में वो बंदा कमाएगा आपसे, लेकिन आपसे कनेक्शन एक या दो के बाद खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अगर आपके साथ क्लाइंट्स चल रहे हैं सालों सालों से, तो मतलब वहां पर आप उनसे कनेक्टेड हो, उनका माइंड आपसे मिल रहा है, उनके दुख सुख को, उनके दिमागों को आप समझ रहे हो और उनको सॉल्यूशंस दे रहे हो। तो आप सिर्फ तभी समझ सकते हो जब आप उससे रीडिंग लोगे, एक बार या दो बार, तो आपको समझ आ जाएगा। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो बंदा गलत है या सही है, वो मेरे फेस पे नहीं लिखा। वो आपसे, मेरे से बात करके, मेरी रीडिंग्स लेके ही आपको समझ में आएगा, मेरे से कनेक्ट होके ही समझ आएगा कि कहाँ आपको शांति मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई सोल्यूशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, और कोई तरीका नहीं। आपने कभी एक क्लाइंट से बात की है या माइंड रीडिंग कोशिश की है, लेकिन आप माइंड ही उसका रीड नहीं कर सकते हो, जैसे कि पूरा ब्लॉक्ड है? बहुत बार हुआ है, ये तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि वो बंदा परीक्षा ले रहा है मेरी उस समय, उसका माइंड कुछ और सोच रहा है और वो कुछ और सोच रहा है, तो मेरे आंसर सही आ ही नहीं रहे, लेकिन मुझे समझ भी आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो एट लास्ट जब थोड़ी देर हो गई, तब मैंने उसको बोला कि अगर आपको अब थोड़ा सा विश्वास हो रहा हो, जो भी पूछ रहे थे आप, मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप पूछना कुछ चाह रहे हो और बोल कुछ रहे हो। वहां पर उसको समझ में आ गया कि इसे आ रही है समझ। बहुत लोग होते हैं जो अंदर से पूरी तरह मानने को तैयार ही नहीं, वो ब्लॉक करके अपने माइंड को बैठे हैं कि ये चीज तो सही हो ही नहीं सकती। फिर उसके लिए हो जाता है, वो ये भी नहीं कि नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, या तो उसके साथ में कोई उसको समझाने वाला हो कि चल एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो उसमें हमें 2 की जगह 3 की जगह 4 रीडिंग्स में उसको कन्विंस करना पड़ता है, उसको चीजें उसके माइंड में डालनी पड़ती हैं, फिर होती है। एक लेडी मेरे पास आती थी, पहले दिन आई, रीडिंग ली, चली गई। ये है कोविड से पहले की बात, जब लाइव रीडिंग्स फेस टू फेस होती थी। मेरे पास आई, बैठी, रीडिंग ली, चली गई। मैंने भी कुछ नहीं बोला उसको। दूसरे दिन आई, फिर चली गई। तीसरे दिन आई, फिर रीडिंग ली और रोते रहते रोने लग गई। मैंने बोला क्या हुआ? बोलती मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। मैंने कहा मेरे को ये फर्स्ट डे से पता था, मेरे कार्ड ने बोल दिया था कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है, लेकिन मैं खुद नहीं बोल सकती थी तेरे को कि वही बात की 98% पे मैं हूं कि है, लेकिन वो 2% पे ना हुआ तो तेरा घर खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला कि तेरे मुंह से आनी चाहिए बात, वो है, लेकिन तूने इस चीज को बढ़ाना नहीं है, ये बहुत टाइम बिंग अफेयर है, ये चीज चली जाएगी 2 महीने में, अगर तूने बोला तो बढ़ जाएगी। और वही हुआ, वो चुप नहीं रह सकी, वो साल तक चली गई। फिर दोनों की काउंसलिंग करो, उनके साथ रहे, बातचीत समझाई, तो चीजें ठीक की, लेकिन वो समझ आ रहा था कि टाइम भी है, तो क्लाइंट सुनते भी नहीं है कई बार। तो होती हैं ये चीजें, तो होती हैं, उनके अपने दिमाग में चीजें चल रही होती हैं जो वो समझना नहीं चाहते, बहुत बहुत मुश्किल से समझते हैं, और कई तो समझते ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ टेस्ट करने आए होते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे, बहुत लोग होते हैं। अलका जी, थैंक यू सो मच कि आप आए। मैंने बहुत कुछ सीखा है माइंड रीडिंग के बारे में। समटाइम्स मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपने तो मेरा पत्ते भी खोल दिए बिफोर द शो थोड़ा बहुत। तो इसमें विश्वास होता है कि ये चीज़ है। एक एनर्जी है जो है, जिस तरह से भगवान है हमें दिख नहीं रहे हैं, यूनिवर्स है, हमारा माइंड बॉडी सब चल रहा है ना, है वो इसी तरह से ये एनर्जीज भी हैं हमारी लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।